अभी एक न्यूमेरिकल डिज़ाइन कर दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मैंने आपसे कहा है ना भाई कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके सारे मैं यहीं से कवर करा दूंगा। तो आप ये तो हटा दें, 20 नंबर का पोर्शन आपका पहले ही कंप्लीट करा दूंगा सारा का सारा यहाँ से। थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है, तो जो भी पोर्शन रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट का, लेट अस सपोज कि अगर थ्योरेटिकल पार्ट का 30 या 35 नंबर का या फिर 40 नंबर का ही पोर्शन कवर होता है, तो भाई अगर मैं ये मान के चलूँ कि 25 नंबर आपका डेरिवेशन से आ गए, थ्योरी से आ गए, तो 25 वहाँ से 20 नंबर का ये कर लेंगे, तो 25 और 20 कितने हो गए भाई 45 नंबर, बाकी के आप न्यूमेरिकल मान के चलें। तो ये भी अच्छा, आप देखो वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के अंदर तक न्यूमेरिकल दे दिया, तो न्यूमेरिकल से तो आप कहीं भी नहीं बच सकते, तो न्यूमेरिकल तो सारे करने हैं आपको। तो हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को समझें, आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ को ऐसे ही। हमसे कह रहा है कि द रेजिस्टिविटीज ऑफ कॉपर, कॉन्स्टेंटन एंड सिल्वर, तो 3 मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। हमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा अच्छा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको पता होगा एक चीज़ मैंने बता रखी थी आपको, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का। ये बेसिक सी बात है भाई। रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट, जितनी ज़्यादा रुकावट होंगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी कम होगी, और जितनी कम रुकावट होंगी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे के उल्टे। तो अब यहाँ से ये देख लो कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टिंग इन नेचर होगा, इट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पर देखें कंडक्टिविटी, देखें कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो पहले रेजिस्टिविटी देख लें। रेजिस्टिविटी कॉपर की देखनी है, रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंटन की देखनी है, और रेजिस्टिविटी देखनी है आपको सिल्वर की। तो देखें किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर रेजिस्टिविटी कॉपर की बात करें तो कॉपर की देखिए 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। कॉन्स्टेंटन की देखो 39.1 × 10⁻⁸, अरे इसकी तो और भी ज़्यादा कर दी, इससे ज़्यादा तो इसकी रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी तो इसकी कम हो गई वैसे भी। एंड लास्ट में रखा 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओ इन सब में अगर देखोगे तो 10⁻⁸ कॉमन है, बस नंबर देख लो। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा इट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ρS जो है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से जो सिल्वर की कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाली बात आप इशारों में समझ जाइएगा। चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या, सिल्वर हैज़ लोएस्ट resistivity, which means it has high conductivity। और भी बहुत तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिल्वर हैज़ लोएस्ट रेजिस्टिविटी, सिल्वर के पास सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो भाई यही है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी है भाई, ये वाली बात भी आप ध्यान रख के चलें।